बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम लगभग अनाउंस कर दिया है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की जीत होगी और नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी ने कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकार और मुख्यमंत्री थका हारा। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी है कि बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इन सब के बीच हेडलाइंस में हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने उनको जेल भेजने की धमकी दी है। सिर्फ 5 दिनों के लिए बिहार गए बाबा बागेश्वर क्या फायरिंग लाइन में आ गए हैं? क्या उनमें इतना फायर है कि आरजेडी उस ताप को संभाल नहीं पा रही है? दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। ये है आरजेडी के महुआ विधायक मुकेश रोशन। बिहार विधानसभा में ये तेजस्वी यादव के मुंह लगे हैं। बिहार के गोपालगंज में हरि कथा सुनाने आए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आरजेडी विधायक क्या कहते हैं, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर फिर से सुन लीजिए। ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। और जब चुनाव आता है तब आप लोग आते हैं भाई बिहार, उससे पहले काहे नहीं आते हैं? लोकसभा चुनाव में देखिए कि उस समय भी बागेश्वर जी आए थे, अभी विधानसभा चुनाव है फिर बागेश्वर जी आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर से जलने वाले, बाबा बागेश्वर से डरने वाले मुकेश रोशन आरजेडी के अकेले विधायक नहीं हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी के एक और विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन को सुनिए। चुनाव आया है, सब लोग भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के पेड वर्कर हैं यह लोग, और चुनाव के समय पैसा लेकर के आए हैं। 4 साल 5 साल नजर नहीं आए, चुनाव आया है और वो चुनाव में उसको प्रभावित करने के लिए। ये सब कोई धार्मिक आदमी नहीं है कि इनको बड़ी आदर से देखा जाए। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक चंद्रशेखर इन दोनों से भी 2 कदम आगे हैं। पाखंडियों के पक्ष में भगवान नहीं है। ये पाखंडवाद इंसानियत का दुश्मन है, और अगर भगवान जी उनके पक्ष में होते तो प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में उनको हरा करके ये दंड दिया, ये संकेत दिया, संदेश दिया देशवासियों को कि पाखंडियों के फेर में मत रहिए, ये लोग देश को जलाकर रख देगा। ये चंद्रशेखर वही हैं जिन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री रहते हुए रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। सवाल यह है कि आरजेडी को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? आरजेडी विधायक बाबा बागेश्वर को पाखंडी, बीजेपी का एजेंट और उन्मादी क्यों कहने लगे? इन सवालों का जवाब बाबा बागेश्वर की इन तस्वीरों में है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के गोपालगंज में दरबार लगाया है। बाबा के दरबार में हिंदुओं की बात हो रही है, यहां हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। तो हमारे गांव में एक कहावत है, भले ही बुरी लगे किसी को, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसे माने उसे वैसे ही मनाना चाहिए। यह हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी का चरित्र यह कथा का क्रम दूसरी शिक्षा यह देता है कि हनुमान जी ने 5 उंगलियों को इकट्ठा किया तो लंकनी को राइट कर दिया, एक फाइट में लंकनी को राइट कर दिया। उसी प्रकार भारत के देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो देशद्रोहियों को भी राइट कर देंगे। हिंदू धर्म की बात हो रही है, हिंदू संस्कृति की बात हो रही है और हिंदू रक्षा की बात हो रही है। बाबा ने दिव्य दरबार सजाया तो गोपालगंज के भोरे में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। ये भीड़ सनातनी हिंदुओं की भीड़ है। लालू तेजस्वी की पार्टी को इसी जुटान से दिक्कत है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में 5 दिनों के लिए हैं। आरजेडी को डर है कि कहीं इन 5 दिनों में ही हिंदुत्व का ज्वार न उठ जाए, जो अक्टूबर नवंबर तक थम ही ना पाए। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके जेल भेजने की डिमांड की गई। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए।
धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वो हिंदू जोड़ने आए हैं। आरजेडी को लगता है कि धीरेन्द्र बीजेपी के लिए वोट जोड़ने आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो हिंदुओं को एक करके रहेंगे, वो ना भारत को बंटने देंगे, ना हिंदू को घटने देंगे, और अगर किसी ने रोका तो बिहार में ही मठ और मकान बनाकर रहने लगेंगे। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा को रोको। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर के मंच पर कई तरह की बातें होती हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री मंच से जो कहते हैं वो पूरे कन्विक्शन के साथ कहते हैं? क्या वो अपनी बातों को लेकर गंभीर हैं? इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने गोपालगंज के भोरे में उनसे एक्सक्लूसिव बात की। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार आए हैं, चुनावी साल में आए हैं, तो जाहिर है सियासी हमले भी हो रहे हैं और बाबा भी उन हमलों का खुलकर जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ हैं बाबा बागेश्वर। बाबा, क्या वजह है कि जब भी आप आते हैं बिहार तो हंगामा मच जाता है, कई लोग परेशान हो जाते हैं? अब आरजेडी के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि बाबा को जेल भेज देना चाहिए। अब ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राम की बात पर, राम कथा पर हम एक मठ में आए हैं, मठ में संतों की कथा करने आए हैं। पहले भी आए थे तो पहले भी विवाद किया, पता नहीं राम से या हमसे उन्हें क्या द्रोह है। अब जो विवाद कर रहे हैं उनको तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप एक बार आकलन करें, एक बार विचार करें। हम राष्ट्रवाद की चर्चा लेकर चलते हैं, हम राम कथा भी करते हैं तो राष्ट्र कथा भी करते हैं। हम इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। ये हमें नहीं लगता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। लड़ तो हम हिंदुओं के लिए रहे ना। ये लड़ाई तो हिंदुओं के घटे ना और बटे ना, उसकी लड़ाई है। और ये हिंदू केवल भारत भर में थोड़ी है, हिंदू केवल बिहार भर में थोड़ी है, हिंदू पूरी दुनिया में, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ हिंदू नहीं है। हम उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब हिंदुओं की लड़ाई। तो आप जो भी सियासी कर रहे हैं, हम उनसे कहेंगे हमको राजनीति से आप दूर रखिए। हम किसी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं और हम हिंदुओं को एक करने के लिए आए। गोपालगंज आने से पहले एक आपका वीडियो मैं देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मैं गोपालगंज आ रहा हूं और बिहार में बाहर लेकर आ रहा हूं। तो किसके लिए बाहर लेकर आए और किसको बाहर करने आए? ऐसा हमारा बिहार में बाहर मतलब राम कथा से संबंधित था, हमारा किसी पार्टी से संबंधित नहीं। राष्ट्र चर्चा बिहार बाहर का मतलब मंतव्य क्या, लोगों ने हाँ हो सकता है उसका मंतव्य ऐसे अर्थ निकाल लिया हो। हमारा उसका मंतव्य यह है, कथा के द्वारा तो बाहर ही आती ना। वो देखो बाहर लगा हुआ मेला, लाखों हजारों लोगों का लगा तांता, लंबी लंबी कतारें, वो चेहरे पर प्रसन्नता, वो बिहारी लोगों का हम सबका प्रेम, वो अक्खड़पन, फक्कड़पन, उनका आह्लादपन, यही तो बाहर है। तो किसी को बाहर या भीतर करने के लिए बाहर की बात नहीं हम रखें। अच्छा, यूपी आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है यूपी में काबा, अब बिहार आए तो जाहिर है ये पूछा जाएगा बिहार में काबा। बागेश्वर बाबा नहीं, लेकिन चुनावी साल है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में लालू बा, नीतीश बा, बीजेपी बा, एम से केकर पर्ची निकले के बा चुनाव में। देखो, जो राष्ट्र हित की बात करें, जो देश हित की बात करें, जो देश को जोड़ने के लिए और इस बिहार प्रदेश को विकसित और बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें, भगवान करे वो सत्ता पर बैठे। बाकी हम राजनीति से कोई लेना नहीं कि कौन बैठे कौन ना बैठे, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा रास्ता धर्म का है। आरजेडी के लिए ये बैठे बिठाए मुसीबत बढ़ाने वाली बात है। बिहार में इसी साल चुनाव है, आरजेडी के पास जाति के अलावा कोई दूसरा कार्ड नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातनी धर्मगुरु जब हिंदू जोड़ने की बात कहते हैं तो जाति का बंधन कमजोर होता है। लालू तेजस्वी की पार्टी का गुस्सा इसी बात से है। आरजेडी के एक और विधायक भाई वीरेंद्र तो बाबा बागेश्वर का विरोध करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं।
इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद क्या, ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। करें कि विरोध, काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना। आरजेडी के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि बाबा बागेश्वर इस समय लालू के गढ़ गोपालगंज में दरबार सजाकर बैठे हैं और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। बाबा के इस सनातनी उद्घोष से विरोधी घबराए हुए हैं। कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? हैं? बोलो, अरे बोलो, तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? कुत्ता काट ले तो क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाओ, घर पे पड़ो, लौट के उस गली मत जाओ। हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार कोई गाली दे और तुम भी गाली दो तो उसमें और तुम में क्या अंतर है? अच्छा महाराज कोई गाली दे तो करें क्या? कुछ नहीं करना, छोटा सा उपाय, कोई गाली दे धीरे से कह देना सेम टू यू, झंझट खत्म। आओ, झंझट खत्म। कोई तुम्हें गाली दे, तुम सेम टू यू बोल दो, उसकी गाली उसी को चिपक गई। जय बजरंगबली की। धीरेन्द्र शास्त्री अभी इस जगह पर हैं, यूपी बॉर्डर से लगता हुआ गोपालगंज का भोरे। 9 मार्च को धीरेन्द्र शास्त्री यहां से बांका जाएंगे, जो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका है। बांका में धीरेन्द्र शास्त्री एक देवी मंदिर के उद्घाटन महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। भोरे पश्चिम में है, बांका पूरब में। गोपालगंज और बांका दोनों में कॉमन यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन दोनों जिलों में एनडीए को जीत मिली थी। भोरे में जेडीयू का विधायक है और बांका में बीजेपी का विधायक है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए की बाकी पार्टियां 2020 के चुनावों में सेंट्रल बिहार में कमजोर पड़ गई थीं। मगध और भोजपुर की सीटों पर आरजेडी और सीपीआई-एमएल अलायंस की कंबाइंड फोर्स एनडीए पर भारी पड़ी थी। बीजेपी और जेडीयू को अगर वोट जोड़ने के लिए बागेश्वर बाबा को बुलाना होता तो उनको सेंट्रल बिहार में लगाया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे, बिहार के पागलों, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे घर के सदस्य हो। हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में राम जी की ऐसी कृपा होवे कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आ जावे। बाबा बागेश्वर का तंबू बिहार के उस इलाके में लगा है जहां पहले से बीजेपी एनडीए का दबदबा है। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, पीट दो। बाबा बागेश्वर के बारे में बिहार की 2 ही पार्टियां बोल रही हैं। आरजेडी विरोध में है और बीजेपी के नेता उनके समर्थन में। जेडीयू के नेता कुछ बोल ही नहीं रहे। अब समझिए कि अगर बागेश्वर बाबा ने बिहार का हिंदू वोट जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। बिहार का सियासी तराजू अभी एनडीए की तरफ झुका हुआ दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी 19.46%, जेडीयू 15.39%, एलजेपीआर 5.66% और एचएम पार्टी 0.89%। इन 4 पार्टियों को मिलाकर एनडीए के पास 41.9% का वोट शेयर दिखता है। दूसरी तरफ महागठबंधन को अगर एक माने तो आरजेडी 23.11%, कांग्रेस 9.48%, सीपीआई-एमएल 3.16%, सीपीआई 0.83%, सीपीआई-एम 0.65% और वीआईपी 1.52%। इन सबको मिलाकर महागठबंधन के पास 38.75% का वोट शेयर है। बिहार में एनडीए 3% वोट से आगे है, लेकिन इस अंतर को बहुत मामूली ही कहा जाएगा। ऐसे में हिंदू वोट का कंसोलिडेशन बिहार में एनडीए का डोमिनेंस बढ़ाने के लिए जरूरी लगता है। हिंदू वोट का एकजुट हो जाना आरजेडी के लिए दूसरा संकट लेकर आता है।
लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी 2 वोट बैंक के बेस पर टिकी है। 17% मुसलमान और 14% यादव। इनको मिलाकर बिहार में 31% का वोट शेयर बनता है। आरजेडी के MY समीकरण में जब कुछ दूसरी हिंदू जातियों का टॉपअप होता है तो बिहार में विनिंग इक्वेशन बन जाता है। हिंदू वोट का एकीकरण इसकी संभावना को खत्म कर देता है। आरजेडी के गुस्से की वजह यही है।